कल जो है कल हम आप लोगों को 4 में क्वेश्चन नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हम बतला दिए थे ना 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 का जो है पहला बतला दिए थे। बाकी था इसमें दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। आज 4 को क्वेश्चन हम लोग करेंगे। उसके बाद जो है प्रश्नावली 3.6 जब 3.5 पढ़ा रहे हैं तो 3.5 के बाद 3.6 से ना शुरू करेंगे हो, तो 3.5 दोबारा से शुरू करेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसा प्रश्न जो है हम आप लोगों को पहले भी करा चुके हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये सब जो प्रश्न में दिक्कत आता है तो सिर्फ इतना का ही दिक्कत होता है कि आपको ये समझ में नहीं आता है मानना क्या है। मानना क्या है, समीकरण देखिए, समीकरण तक आपको दिक्कत आता है कि समीकरण आखिर बनता कैसे है। जैसे आप समीकरण बना लीजिएगा कोई ना कोई विधि द्वारा, 4 गो विधि 5 गो सीखे हैं, कोई ना कोई विधि द्वारा हल कर दीजिएगा। वो चाहे ग्राफीय हो, प्रतिस्थापन हो, चाहे विलोपन हो, चाहे ब्रज गुणन, ये 4 विधि आपके सामने है, किसी विधि से बना सकते हैं। अब देखिए आपके सामने क्वेश्चन क्या है, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उसके जो है हल अगर यदि हो तो क्या करना है जी, बीजगणितीय विधि द्वारा क्या करना है, ज्ञात करना है। बीजगणितीय विधि मतलब आप जो है प्रतिस्थापन का प्रयोग कीजिए, प्रतिस्थापन लगाइए, विलोपन लगाइए या ब्रज गुणन लगाइए। इन तीनों में से किसी भी विधि से आप हल कीजिए, बस ग्राफीय विधि नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये तो रहा आपको जो है यहां तक आपने जो देखा ये क्या करना है। अब क्वेश्चन में जो समीकरण बनेगा यहां से बनेगा, क्वेश्चन में से जो समीकरण बनेगा वो यहां से बनेगा। जैसे देखिएगा कह रहा है कि एक भिन्न, क्या भिन्न मतलब क्या, भिन्न जो होता है ना वो क्या होता है, भिन्न एक होता है, कोई भी भिन्न हो कितना किस तरह से होता है, तो अंश बाई हर होता है। क्या होता है, कोई भी भिन्न जो होता है अंश बाई हर होता है। तो कह रहा है एक भिन्न, यानी कि कोई एक भिन्न है। भिन्न मतलब ये जो है ये इतना का बात कर रहा है, कितना का, अंश बाई हर का बात कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि कोई भिन्न जो है 1/3 जो है 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में, अंश मतलब क्या होता है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला, जो ऊपर होता है वो हमारा क्या होता है अंश, नीचे क्या होता है हर। तो कह रहा है यदि उसके अंश में जो है एक घटा लिया जाए, उसके अंश में से एक घटा लिया जाए, और दूसरा कह रहा है वह जो संख्या फिर से 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से क्या सॉरी हर में क्या कर दिया जाए, 8 को जोड़ दिया जाए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। यानी कि जो हमको ज्ञात करना रहता है उसी को क्या करते हैं हम मान लेते हैं, ताकि हमको पता चल जाए कि हाँ किस तरह से किस जिस चीज को ज्ञात करना है उसी को ना मानेंगे। तो अब देखिए ज्ञात क्या करना है, ज्ञात तो हमको करना है भिन्न। अब देखिए ज्ञात हमको करना है भिन्न, और भिन्न होता है क्या, अंश बाई हर, अंश बाई हर होता है। भिन्न जो होता है हमारा अंश बाई हर होता है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, अब हम देखिए मानना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम मानेंगे क्या, माना क्या मानेंगे हो, माना अंश, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा हो, x बटा क्या हो जाएगा, x बटा y हो जाएगा, यही ना हमारा भिन्न होगा हो। अब इसी का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो जब हम x और y का मान ज्ञात कर लेंगे तो इसके जगह पर रखेंगे तो भिन्न का मान नहीं निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, x और y का मान चाहिए। अब उसको ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण बनाना पड़ेगा। देखिएगा अब हम प्रश्न से चल रहे हैं, प्रश्न से जो हमको मानना था उस चीज को मान लिए हैं। अब कह रहा है प्रश्न, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है,
प्रश्न कह रहा है कि कोई भिन्न जो है वह 1/2 हो जाता है जब उसमें उसके अंश में से क्या करते हैं हो, एक को घटा लेते हैं। अब देखिए हम भिन्न लिख रहे हैं, देखिएगा भिन्न, भिन्न मतलब एक्स बाई वाई। अब कह रहा है उसके अंश में से, अंश मतलब ऊपर वाला में से, अंश में से एक घटा लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा हो, 1/3 के। कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश में से एक घटा लिया जाता है। यानी कि अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, ये या तिरछा तिरछी गुना होगा ये भी, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर y। नहीं समझ में आया? है देखिए y1 से गुना किया y हो गया, और है 3x से गुना हुआ 3x हो गया, 3 में 1 से गुना हुए 3 हो गया, और माइनस का माइनस लिख दिए। ये हमारा पहला समीकरण बन गया, पहला समीकरण बन गया। अब ध्यान दीजिएगा हो, आप चाहें तो इसको उधर भी बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको इधर भी बुला करके मान सकते हैं। तो हम आइए एक स्टेप और आगे ले चलते हैं इसको। अब देखिए इसको अभी नहीं मानते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे आगे आगे और सॉल्व करते हैं। तो 3x ये प्लस में इधर आकर के माइनस का y हो जाएगा, माइनस का 3 हो गया कि नहीं, 0 बराबर के। अब इसको हम एक मानते हैं, क्या मानते हैं हो, इसको मान लेते हैं एक। अगर कोई यहाँ पे एक मान लिया समीकरण तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे समीकरण एक मान लेता है तब भी गलत नहीं होगा। अब देखिए दूसरा समीकरण हम लोग निकाल रहे हैं, कह रहा है अंश बट्टा हर में ना, यानी कि भिन्न में ना जोड़ा जा रहा है फिर 8 को, लेकिन जोड़ा किस में जा रहा है, हर में, उस भिन्न के हर में। तो हम तो जान रहे हैं वो भिन्न हमारा x/y है, और इस भिन्न का हर क्या है हो, हर में ना जोड़ा जा रहा है, तो y में हम क्या जोड़ेंगे 8, और ये बराबर कितना के पहुंच रहा है 1/4 का, तो 1/4 लिख देंगे हो। अब देखिएगा क्या करेंगे, ये तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ये 4 में x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बराबर, इसमें 1 से करेंगे तो वही y +8 हो जाएगा कि नहीं। एक में कोई संख्या से गुना कीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये क्या करेंगे, इसको भी बुला लीजिए इधर, तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई, 4x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0, ठीक है हो। हाँ अब देखिए इसको हम क्या किए, समीकरण दूसरा मान लिए, क्या मान लिए, तो समीकरण दूसरा मान लिए। अब देखिएगा ध्यान से, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, देख रहे हैं हम, देखिएगा देख पा रहे हैं क्या, ये दोनों जो है ये माइनस में है, ये माइनस में है, इस पे ध्यान दीजिएगा हो, इस पे ध्यान दीजिए, इस y वाले पे, इस y वाले पे, इस y वाले पे ध्यान दीजिएगा। हम इस पे ध्यान देने के लिए इसलिए बोले हैं ना कि अगर हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ का चिन्ह लगाते हैं, तो जोड़ तो नहीं बदलता है, माइनस को नहीं बदल पाता है। जोड़ को अगर कोई संख्या को जोड़ते हैं इसमें, तो हम अगर जोड़ करते हैं तो ये माइनस नहीं चेंज होता है, माइनस नहीं चेंज होता है। लेकिन हम इसी में क्या करें, गुना कर दे, माइनस अगर लगा दे यानी कि घटा दे, तो क्या हो जाता है, ये माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है। यानी कि समझिए एगो है, दोनों क्या है माइनस में प्लस में है, तो हम ये को माइनस में कर देंगे तो घटा देंगे कि नहीं, घटा, दोनों माइनस में है। तो जब हम लिखते हैं y बटा सॉरी, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे y और इसमें से क्या करते हैं माइनस का y करते हैं, ये भी मान लीजिए माइनस का है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे भी 2x है कि नहीं। तो अब देखिए हम अगर इसमें से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या कर रहे हैं देखिएगा, तेरी, अगर हम इसमें से घटा रहे हैं, ये हमारा x है, ये क्या है, तो मान लीजिएगा 3x है, ठीक है, इसको मान लीजिए हमारा जो है 2x है, ठीक है। अब देखिए दोनों तो माइनस में लिख रहा है, तो हम कैसे समझेंगे, तो देखिए इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, यानी कि ये चिन्ह चेंज हो जाता है। लेकिन है प्लस वाला था, ये प्लस से जो है माइनस हो गया कि नहीं, इसका चिन्ह बदल गया, इसका चिन्ह भी बदल गया। अब देखिए माइनस में प्लस में एगो एगो माइनस में कट जाएगा कि नहीं, तो हमारे पास माइनस का 3 और ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा, तेरी यहाँ पे कितना बच जाएगा, x बच जाएगा कि नहीं, माइनस का
बच जाएगा ना। अब बराबर इधर कुछ भी नहीं दिए हैं, मान लीजिए 0 दे देते हैं तो 0 आएगा कि नहीं, तो ये जाएगा माइनस उधर, तो x बराबर 0 आ जाएगा कि नहीं। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हमारी कोशिश है किसी तरह से एक को हटा दे, एक को क्या करे, या तो x को हटाए नहीं तो y को। हमें लग रहा है कि y को आसानी से हम हटा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे कि जोड़ेंगे हो, घटाएंगे। बहुत बढ़िया। अब देखिए समीकरण 1 माइनस 2 से, अब कोई आता है अगर 2 माइनस 1 कर देता है तो क्या गलत किया, नहीं किया, गलत नहीं किया, ठीक है ना। लेकिन हमारी कोशिश, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आया है, यहाँ पे ज्यादा वाला ये है, हमको लग रहा है तो हमको ज्यादा वाला में से कम वाले को घटाना चाहिए ना। लेकिन हम क्या किया है, कम वाले में से ज्यादा वाले को घटा दिए, तभी कोई गलती नहीं होगा, बस चिन्ह का फर्क पड़ता है। मान लीजिए कि जैसे चिन्ह हमारा माइनस में आने वाला था तो क्या, सॉरी प्लस में आने वाला था तो माइनस में आएगा, लेकिन फिर उलट करके जाएगा तो वो प्लस से बनाएगा, यानी कि जो मान आ रहा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। अब देखिए समीकरण 1 हमारे पास कितना है, हो 3x माइनस वाई, हाँ तो 2 में से किसी में से घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर इच्छा है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इसको हटाइए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं 2 माइनस 1 कर दिए, अब ठीक है। अब देखिए समीकरण 2 कह रहा है कि लिखिए 4x माइनस का वाई माइनस का 8 बराबर 0। दूसरा जो कह रहा है हमारा पहला समीकरण 3x माइनस वाई माइनस 3 इजकल टू, अब देखिए इसको हम घटा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बराबर के उस पर माइनस है, माइनस, ठीक है ना, बराबर नहीं देना पड़ेगा। अब देखिए हाई एगो प्लस एगो माइनस से कट जाएगा, एगो प्लस एगो माइनस से कट गया, हाई दोनों घटेगा तो कितना हो जाएगा x, हाई घटे, देखिए 5 में से 3 गया, देखिए ज्यादा में से कम को घटाते हैं तो 5 में 8 में से जो है 8 में से 3 गया, कितना बचा माइनस का 5, 5 बचेगा, और ये ज्यादा वाला है तो माइनस इसमें लग जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x माइनस 5 बराबर x माइनस 5 बराबर 0। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में 2 जा करके प्लस कर देगा। अब देखिएगा आगे यहीं पे सॉल्व करते हैं। अब हमारा x का मान निकल गया, अब किसका मान निकलना है, अब y पे ध्यान देना है। अब सुनिए, अब हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम कर सकते हैं x का मान किस में रखें, समीकरण 2 में रखे चाहे 1 में, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 से भी आंसर आएगा और समीकरण 2 से भी आंसर आएगा। अब देखिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जो है x का मान रखने पर, ठीक है देखिए रख रहे हैं। समीकरण 1 कह रहा है 3x, तो 3x के जगह बाबू 5, और उसके बाद कह रहा है माइनस का y और माइनस का 3 बराबर बराबर, अब देखिए, अब यहाँ देखिए 3 बचे 15, माइनस y माइनस का 3 बराबर, और देखिए दोनों घट जाएगा ना, 15 में से 3 का 12, और y इधर माइनस उधर जाकर के प्लस, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं y बराबर 12 आए। अब देखिए y बराबर जब हमारे सामने 12 आ गया तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें भिन्न चाहिए हो, अब हमें क्या चाहिए, हम तो x और y का मान निकाले हैं, अब हमें चाहिए भिन्न, जो चाहिए था वो मेन है भिन्न। अब देखिए अतः भिन्न, भिन्न मतलब x बट्टा y बराबर, भिन्न के x में कितना आया हो 5/12। अब ये आपका जो क्या हो गया बाबू, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, हैं
समझ में आया है कि नहीं बताइए। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, हमको कह रहा था कि उस भिन्न को ज्ञात कीजिए, और हम भिन्न में जान रहे थे कि दो चीज मान सकते हैं। एक को हम अंश को और हर को, दो चीज को मानेंगे, जिससे हमारा क्या मिल जाएगा, भिन्न मिल जाएगा। और भिन्न मिल जाएगा, अब हम क्या करेंगे, भिन्न कैसे पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, यानी कि एक्स और वाई में नहीं आए, चर में नहीं आए, तो हम क्या किए, तो उसके लिए ये काम किए कि हम एक को x माने, एक को y माने, और x y का मान निकालिए। जैसे x y का मान निकला, वैसे अंक में उसका भी मान निकल गया। किसका, भिन्न का। जब x y का मान निकलेगा तो भिन्न का ना मान निकलेगा। तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा इसी में का सेम वही टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है समीकरण युग्म बनाइए, अगर हल है तो हल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है, यश ने एक टेस्ट में जो है 40 अंक अर्जित किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटे, तो वह 40 अंक जो है अर्जित करता है। टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे। अब देखिए कुल प्रश्न कितना हो, पहले तो हमको ये चीज से पता चल जाएगा, दो चीज हमको ज्ञात पता चल जाएगा, तो हम यहाँ, अच्छा एक जगह कम एक जगह ज्यादा होके चाहिए ना, चलो बहुत बढ़िया। इतना 50 था वो। अब देखिए हो गया, अब हो गया हो। यहाँ पे 50 उसने अर्जित किया, और यहाँ पे उसने 40 अर्जित किया। अब सुनिएगा, वो कह रहा है ना कि एक टेस्ट था जिसमें यश नाम का कोई लड़का था, उसने टेस्ट दिया। एक बार उसने टेस्ट दिया ना, तो एक प्रश्न के लिए जो है अगर वो सही उत्तर दे रहा था तो वो जो है 3 अंक उसको मिल जा रहा था, और एक वो गलत दे रहा था तो उसका 1 अंक काट लिया जा रहा था। तो उस दिन उसने 40 अंक प्राप्त किया, पहला। अब दूसरा बार उसने टेस्ट दिया, तो अब देखिएगा टेस्ट का रूल बदल गया। टेस्ट में अब जो है उसको एक और सही अंक पे 4 अंक मिल रहा था, और गलत होने पर 2 अंक कट जा रहा था। अब देखिए तब कह रहा है कितना प्रश्न मिल रहा था कि वो उतना अंक ला रहा था, ये बतलाइए ना हमको, वो बतलाइए कि कितना प्रश्न उससे पूछा जा रहा था। अब कैसे पता चलेगा कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, अगर आप जो है यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, कहिएगा टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे, तो माना प्रश्नों की संख्या x, तो दूसरा क्या मानिएगा, दूसरा क्या चीज आपके सामने है, क्या चीज को y मानिएगा, हो आपके सामने क्या चीज है कि y मानिएगा, किस चीज को मानिएगा। तो अब आपके पास मानने के लिए यहाँ पे क्या बचा है, कुछ नहीं, नहीं अंक यहाँ पे कुछ भी भूमिका उसका नहीं है। प्रश्न की संख्या सही और गलत, अगर हमको मान लीजिए कि हम 2 गलत किए और 3 सही किए, और इसके लिए ना अंक मिल रहा है, तो इन दोनों के लिए अलग अलग अंक मिल रहा है ना, तो अगर हमको पता चल जाए कि कितना सही की कितना गलत किए हैं कितना सही किए हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको प्रश्न की संख्या पता नहीं चल जाएगा, पता चल जाएगा ना। यानी कि हमें मानना क्या है, हमें सही और गलत प्रश्नों को मानना है कि उसने कितना सही किया और कितना गलत किया, किया किया कितना उसने सही किया और कितना गलत किया। जैसे हमको पता चलेगा दोनों को जोड़ देंगे, प्रश्न की संख्या पता चल जाएगा। चलिए हो, तो शुरू करते हैं। तो यहां से देखिए, माना माना कि सही प्रश्नों की संख्या यहाँ पे आप इसको वेटर लिखना चाहें तो लिख देंगे, माना कि सही की गई प्रश्न की संख्या, की गई प्रश्न की संख्या, ना तो कहिएगा कि क्वेश्चनों में गलत पूछ दिया था, नहीं, वो हम माने हैं इसलिए कहे हैं कि माना कि सही प्रश्नों की संख्या। तो हम ही नहीं कह रहे हैं कि जो टेस्ट में मिला था वो प्रश्न गलत था, नहीं, उसने टेस्ट दिया उसमें उसने गलत किया, यानी कि टेस्ट जो दिया उसने गलत किया सही किया, ठीक है। तो अब देखिए, माना सही प्रश्नों की संख्या
तथा अशुद्ध चाहे गलत, हाँ अशुद्ध लिखा है, अच्छा अशुद्ध लिखा है, तथा अशुद्ध प्रश्नों की संख्या। जा अच्छा लिखिए ग आ ल त। कितना आदमी को बाद में समझ में नहीं आएगा कि इसमें गलत और सही, तो अशुद्ध मतलब क्या होता है, कहने गया हो, अशुद्ध मतलब गलत, और सही माने सही तो समझ में करते हैं। चलिए अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए, हम एक को क्या मान लिए, एक को एक्स मान लिए, एक को वाई मान लिए, एक को एक्स और एक को वाई मान लीजिए। अब कह रहा है ना कि यश ने टेस्ट में, देखिए अगर उसने, प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से चलते हैं, अगर मान लेते हैं हमारे पास जो है वो सही किया एक्स, अगर एक्स देखिएगा, अगर 3 अंक मिल रहा है क्या करने पर, सही करने पर, तो मान लीजिए अगर सही करता है वो कितना को, एक्स प्रश्न को, तो उसे 3 अंक मिलेंगे, तो 3x हो गया, प्लस प्लस उसने गलत कितना किया, 1 मिनट रुकिए, हाँ ऐ अब सुनिए, अब सुनिए, अब दूसरा ये घटेगा, क्यों घटेगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 40 अंक ला रहे हैं तो उसमें से गलत कीजिएगा तो 1 अंक कटोगा ना, यानी कि घट रहा है ना, 40 लाइएगा तो 30 39 29 39 हो जाएगा। तो ये नहीं कह रहे हैं इसमें से घट रहा है, लेकिन हम ही कह रहे हैं ना कि अगर वो ये गो प्रश्न सही देता है तो उसको 3 अंक मिला है, तो मान लीजिए कि एक्स गो प्रश्न सही दिया है तो 3x हो गया, और माइनस मान लीजिए कि उसने, अगर जो है बात किया जाए तो 1 अंक कट रहा है, यानी कि वो हर बार जो है जितना प्रश्न गलत करेगा उतना उसको अंक कटेगा, यानी कि यहाँ पे हम 1 से गुना किए हैं, यानी कि एगो कम हो रहा है, यानी कि y जितना आएगा, यानी कि जितना वो गलती करेगा उसके अंक उतना कट जाएंगे, क्योंकि एक नंबर न कर रहा है, दूसरा देखेंगे समीकरण तो उस समय बतलाएंगे कितना। अब देखिए जब ये पूरा कंप्लीट कर रहा है तो उसको कितना नंबर मिल रहा है, 40 नंबर। सुनिएगा ध्यान से, यहां समझ में आ गया तो दूसरा इसमें समझ में समीकरण आ जाएगा। हमने कहा कि वो सही करता है ना, तो सही करता है तो 3 नंबर मिलता है। अब उसने किया कितना प्रश्न सही, तो x, क्योंकि हम मान लिए हैं पहले ही कि x वो जो है प्रश्न हम समझते हैं कि वो सॉल्व कर दिया, तो हमने क्या कहा कि 3 अंक मिल रहा है, तो x अगर प्रश्न सही किया है तो 3x उसका मार्क्स हो गया। अगर मान लेते हैं कि उसने गलत किया तो एगो गलत किया तो 1 अंक कट गया, तो वो मान लेते हैं कि y अंक गलत किया तो y घट जाएगा, यानी कि y अंक उसका घट जाएगा। अब y अंक उसमें से हम क्या किए हैं, घटा लिए हैं, सिंपल सी बात है। अब देखिए हो, हम इसमें से क्या किए हैं, y अंक घटा लिए हैं, बाकी विशेष कुछ किए नहीं है। अब इसको मान लिए क्या हम, समीकरण समीकरण 1 मान लिए। अब दूसरा देखिए, वो कह रहा है ना कि अगर वो सही अंक करता है तो कितना मार्क्स मिलेगा, हो सही अंक करता है तो सही जितना प्रश्न करता है उसके लिए 4 मार्क्स मिलेगा, कितना मार्क्स, तो देखिए उसको मिलेगा कितना मार्क्स, कितना, 4 मार्क्स मिलेगा, और उसने सही प्रश्न कितना किया है, एक्स, एक्स तो 4x। अब इसमें से घट जाएगा, वो ये को प्रश्न गलत हो रहा है तो कितना अंक कट रहा है, तो कितना उसने गलत किया, मान लिए हैं y गलत किया तो 2y हो गया। अब देखिए 2y हो गया, बराबर बराबर, ये अंक पूरा कितना ला रहा है, 50 अंक, बिल्कुल सही जवाब। ये हो गया हमारा समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा, कालवा तन। अब सुनिए,
अब सुनिए ध्यान से। अब हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को निकाल लिया है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारा तरीका है। सॉल्व करने के लिए क्या है, इसमें बहुत सारा तरीका है। देखिए, समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो ये 2y बन जाएगा कि नहीं, और इन दोनों को फिर हम घटा देंगे तो 2y प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो कट जाएगा कि नहीं। नहीं समझ में आया है? अबे y जो है, y एगो माइनस में था, एगो और ही y माइनस में था। जब हम इसको घटाए तो ये प्लस में होकर के दोनों आपस में कट गया कि नहीं, तो वही काम दोबारा से करने वाले हैं। चलिए हो आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो है समीकरण 1 में 2 से गुना कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें चाहिए इन दोनों के y के गुणांक बराबर, यानी कि 2 बराबर कर रहे हैं, तो इसमें 2 है तो इसमें भी 2 ना होना चाहिए ना। इसीलिए हम पूरा में 2 से गुना करते हैं, ताकि मैथ में जो है कोई संख्या आ नहीं सकती, कोई अपने बिना जा नहीं सकती। ठीक है ना, दरवाजा उसमें खुला रहता है कि आएगा कोई जाएगा कोई। तो अब देखिए हमारे साथ हुआ क्या, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 2 से दोनों तरफ गुणा करने पर, अब देखिए इसमें गुणा कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूना, माइनस है तो y में 2 से गुना, 2y बराबर 40 दूना 80 हो गया। ये समीकरण समीकरण 3 हो गया। कितना हो गया समीकरण, हो समीकरण 3। अब देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ का हो, हम समीकरण 1 में कितना से गुना करनी हो, 2 से गुना कर देनी है। 2 से गुना करनी है तो क्या मिलल हो, उतना हमरा मिल गई। हिया ध्यान दो, 2 से गुना करनी है तो हमरा उतना मिल गई। अब देखिए, अब हम क्या करें, हेकरा के और हेकरा घटा दें, यानी कि समीकरण तीसरा में से दूसरा के घटा दें। कैसे कि हेजनवा लौकता है 80, हेजनवा 50, तो हमनी के कोशिश रहेला कि बड़का में से छोटका घटावा। अब देखिए, अब हम करें का, समीकरण 3 माइनस 2 से, अब देखिए समीकरण 3 कितना है, हो 6x माइनस 2y बराबर 80 है, नहीं लग रहा है, 6x माइनस 2y बराबर 80। अब पहला दूसरा यहाँ पे समीकरण देखिएगा, 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y बराबर कितना, 50 है, यहाँ पे 50 ना है। अब देखिए आगे, अब आगे हम लोग किसको घटा रहे हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे। अब देखिए ये एगो प्लस में एगो माइनस में है, दोनों कट जाएगा। अब देखिए, हाँ प्लस दिया, तब ओवरा दोनों समीकरण के जोड़ल जाइत, का कल जाइत, दोनों समीकरण के जोड़ल जाइत। अब सुनिए, यहां से घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा ना हो। अभी तो 0 हो गया, और यहां से घटेगा तो कितना बचेगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। अब देखिएगा, यहां से हम x को रहने देंगे तो ये 3/2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया हो बाबू, x बराबर, अब सुनिए,
x बराबर कितना आ गया 15। बहुत बढ़िया, यानी कि उसने सही क्वेश्चन कितना किया था 15 क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब हम चाहेंगे किसी समीकरण में x का मान रखेंगे तो किसका मान निकल जाएगा y का। अब देखिए समीकरण एक में x का मान रखने पर समीकरण एक क्या कह रहा है हो 3x माइनस वाई बराबर 40। अब देखिए 3x मतलब 15 और माइनस वाई बराबर 40। हाँ, अब देखिए 15 तिहाई ए 15 तिहाई 15 तिहा 45। अब देखिएगा ध्यान से, ये 40 जो है हमारा जोड़ में है, बराबर के उस पर तो इधर आकर के माइनस। अब देखिए ये जो है माइनस में उधर जा करके प्लस का वाई, एक लाइन घटा दिए। अब देखिए यहां से हमारे पास वाई बराबर कितना हो गया 5। वाई बराबर कितना हो गया बाबू, तो वाई का मान हमारे सामने है, यहाँ पे कितना आ गया वाई का मान हमारे पास 5 आ गया। अब आपसे कोई पूछ दे कि बतलाइए कुल प्रश्न कितने थे। अब देखिए आपसे यही ना पूछा है कि कुल जो है प्रश्न कितने हैं, पूछा है हो, तो अब आपको पता नहीं चल गया है कि कुल कितने प्रश्न हैं। और तब यहाँ पे लिखेंगे, जगह यहीं पे है तो यहीं पे लिख देते हैं कुल प्रश्न सही प्लस गलत। सही कितना है हो, यानी कि x प्लस, यानी कि 15 प्लस, यानी कि 20। कितने को प्रश्न थे टोटल, उसके पास जो है प्रश्न कितने थे वो, कुल प्रश्नों की संख्या 20 थी। अब आते हैं, एक बार ध्यान से सुनते हैं हमने क्या करा है, इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले हमसे पूछा उसने, देखिएगा भरमाने का उसका तरीका था कि आपको बार बार दे रहा था कि जो मानना था वो आपके सामने दिखा दे रहा था कि देखिए ऐसे ही मान रहे हैं, चकमा दे गया। अब क्या किया कि सामने प्रत्यक्ष रूप से ही नहीं बतलाया कि किस तरह से क्या मानना है, आपको उसके जोड़ करके दे दिया। अब आपको समझना है कि आपको मानना क्या है। तो हम देखे तो हमको लगा इसमें बात कर रहा है सही और प्रश्न गलत के, सही प्रश्न के और गलत प्रश्न के, दो चीजों का वो बात कर रहा है। तो अब हमने क्या किया, मान लिया कि सही प्रश्न कितना हो सकता है और गलत कितना, यानी कि हमने वहां अनुमान लगाया, माना कि x और y मान लिया क्योंकि हमको पता नहीं था। अब जब इस जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन उस पे बैठाते चले गए और x और y का मान निकल गया। अब उन दोनों को जोड़े तो हमको पता चल गया कुल कितना प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे सब कोई को समझ में आया है इतना, देखिए जितना तुल कलाम है वो जो है इन दोनों समीकरण को बनाने तक है, उसके आगे आप 3-4 मेथड जानते हैं, किसी से हल कर दीजिएगा, कोई पूछने नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन उस मेथड का नाम धर के एग्जामिनर पूछ दिया, उसके अतिरिक्त कोई भी मेथड से बनाइएगा 100% गलत काटेगा। आप कितना हूं सही बनाए रहिएगा, आके कहिएगा भैया सही है, तभी भैया भी कहेंगे कि गलत बनाए हैं। भैया ही नहीं कहेंगे कि आपको जो विधि कह रहा है उसको छोड़ करके आप दूसरे विधि से बना करके चले आइएगा, हम भी कहेंगे कि हम आपको इस विधि को बतलाए हैं। अब आगे देखा नंबर आपके सामने, यहाँ पे चौथा का जो है चौथा नंबर क्वेश्चन दिया था, कह रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है एक राजमार्ग से दो स्थान, यानी कि एक राजमार्ग पर दो स्थान है, एक राजमार्ग पे
2 स्थान है, उसके बाद कह रहा है कि 100 किलोमीटर दूरी पर है, यानी कि एक राजमार्ग पे जो है 2 हमारे पास स्थान है, ए और बी, और दोनों है 100 किलोमीटर की दूरी पे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कार ए से तथा दूसरी सॉरी एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास एक राजमार्ग है, बना लिए एगो राजमार्ग, ध्यान देने वाली बात है, ये हमारा राजमार्ग है। अब देखिए एगो बिंदु ए जो है, एगो कार ए बिंदु पर है, ए स्थान पर है, एगो कार यहाँ पे बी स्थान पे है। ये हमारा राजमार्ग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, एगो ए बिंदु पर है, एगो दूसरा कार जो है बी बिंदु पर है, एक ही समय में एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है, और दोनों का चाल अलग अलग है, दोनों का चाल अलग अलग है। मान लेते हैं कि ये जो है 5 घंटे पश्चात जो है यहाँ पे आके मिलती है, यहाँ पे आकर के मिलती है। कितने घंटे बाद? 5 घंटे बाद। और हम जानते हैं बिंदु यहाँ से लेकर के ये हमारा जो है कितना किलोमीटर है बाबू? 100 किलोमीटर है। अब कहिएगा भैया हो उसको काहे छोड़ दिए हैं हो, तो हम तो जान रहे हैं बिंदु ए और बी की ना दूरी 100 किलोमीटर है। अब देखिए, अगर मानते हैं कि जैसे 5 घंटा चला है तो ए भी कार चला है और बी भी कार चला है। हाँ हाँ, तो अब सुनिए, ए और बी चला है, तो ये जो अब 5 घंटे चला है, 5 घंटे चला है, तो ये बिंदु यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ पे पहुंच गया है। तो अब सुनिए, एक फॉर्मूला याद रखिएगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। इस तरह से याद करना थोड़ा आसान रहता है। अगर इसी को हम लिखना चाहे तो अगर दूरी ज्ञात करना हो तो अगर मान लीजिए दूरी ज्ञात करना हो तो चाल गुने क्या हो जाएगा? वो समय हो जाएगा, चाल गुने समय हो जाएगा। सुनिएगा, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमने कहा क्या, एक बिंदु ए है, दूसरी बिंदु बी है, माने एक राजमार्ग है जिसपे एक कार जो है ए बिंदु पर है, दूसरी कार बी बिंदु पर है, और दोनों कार एक ही समय में जो है चलना शुरू करती है, लेकिन चाल उसका सेम नहीं है, चाल उसका सेम नहीं है। ठीक है, अब सुनिए, अगर जो है ए बिंदु द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास जो है एक्स है, अगर जो है ए बिंदु से चली गई कार द्वारा तय की गई दूरी हमारे पास कितना है? ए है, एक्स भले एक्स है, तो देखिएगा चाल बराबर हम लोग जानते हैं, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो अगर हम दूरी ज्ञात करें, दूरी ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा? चाल, चाल मतलब कितना हो? चाल, चाल मतलब हमको पता नहीं है, एक्स मानेंगे, चाल को एक्स मानेंगे, और समय कितना हो जाएगा? 5 घंटा। ए कितना? 5 घंटा। तो हमारा चाल क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा कि नहीं? अब सुनिए, हम मानना शुरू करते हैं। माना कि बिंदु ए से, हाँ, बिंदु ए से चली कार
कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि 1 घंटे में हमने माना क्या, 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर चलती है, x किलोमीटर, क्योंकि हमको पता नहीं है उसका चाल, तो हम लोग मान रहे हैं। क्यों माने हैं घंटे में बाबू, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें जो है घंटा में दिया हुआ है, ये इतना जो है आपके बुक में नहीं दिया है। कह रहा है ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, नीचे वाला को बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो है लाइन बाय लाइन जो है देख रहे हैं किस चर से क्या है। अब देखिए, तथा दूसरा क्या मानेंगे हो, तथा बिंदु V से चली कार की चाल बराबर y किलोमीटर पर घंटा। चली ना। अब देखिए प्रश्न से, प्रश्न से देखिएगा, प्रश्न से हम एक चीज जानते हैं, अगर हमको दूरी पता चल रहा है, दूरी पता चल रहा है, तो देखिएगा चाल है इसका x, कितना है चाल हो, x है, पहले वाले से देख रहे हैं, यानी कि हम एक कार की चाल देख रहे हैं, किसकी चाल, एक कार की। तो देखिएगा इसका चाल है x और समय कितना घंटा चल रही है हो, 5 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा 5x, 5x, यानी कि यहां से यहां तक ये दूरी तय करेगी, यहां से जो है यहां तक जो दूरी तय करेगी, सॉरी, यहां तक ये दूरी तय करेगी, सुनिएगा, यहां से यहां तक दूरी तय करेगी, तब है ना दोनों वस्तु एक समान होंगे, एक जगह पे मिलेंगे, यानी कि यहां से यहां तक उसका जो है सॉरी क्या बोलते हैं, दूरी कितना है हो 5x। अब देखिए, तथा एक जो दूसरा कार चली है, दूसरा कार जो चली है वो इतना दूरी तय की है, और हम माने हैं कि इसकी चाल है हमारे पास y, और ये चल रही है 5 घंटा। तो अबे हम चाल गुने समय करते हैं, तो चाल है y, अब 5 घंटा समय है, तो क्या हो जाएगा जी, 5y इसकी दूरी है, क्या है, तो 5y इसकी दूरी है। ध्यान रखिएगा, यही मेन है, यही मेन है, 5y क्या है, इसकी दूरी है। इसको थोड़ा सा हम सही कर दें, इसकी जो है यहां से यहां तक 5y इसकी दूरी है, यानी कि इसने 5y दूरी की तय किया, कितना समय में, 5 घंटे में। इसकी दूरी कितनी है 5x। अब सुनिएगा, अब तो भाई हम करेंगे क्या, ये इतना से यहां तक हमको पता नहीं है, लेकिन एगो चीज यहां से यहां तक पता है, यहां से यहां तक पता है। अगर हम यहां से यहां तक की दूरी से इतना घटा लेंगे तो इतना पता नहीं चल जाएगा। नहीं समझ में आया ना, नहीं समझ में आया। अब सुनिए, अब कैसे समझ में, हम कहे हैं यहाँ से यहाँ तक हमको दूरी पता नहीं है, नहीं है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक दूरी पता है। अगर हमको इतना दूरी ज्ञात करना होगा, तो हई पूरा में से इतना को घटा लेंगे तो इतना नहीं पता चल जाएगा। माने हई यहाँ से यहाँ तक दूरी, मान लीजिए कि जमीन का नापी कर रहे हैं, इतना हमको पता है कि 5 किलोमीटर, सॉरी मान लीजिए कि हम कुछ माप रहे हैं 5 सेंटीमीटर है, कहाँ तक, हिया तक। कोई पूछ दिया कि हिया तक बतलाइए ना, बहुत दिमाग लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इतना में से इतना को घटा लेंगे, यानी कि बड़ा वाला में से छोटा को घटा लेंगे तो पता चल जाएगा इतना में कितना है। अब उससे वो चीज पूछेंगे बतलाइए कितना है, तब ना। तो ये चीज हमको देखिएगा, ये हमको पता है, देखिएगा कैसे हम ये चीज जान रहे हैं कि 5x यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। अगर इतना को हम घटा ले, इतना को घटा ले, सॉरी इतना को घटा लेंगे तो इतना पता चल जाएगा। देखिएगा, अगर हम क्या करें 5y को घटा ले तो ये कितना दूरी हो जा रहा है, 100 किलोमीटर के बराबर। हमने कहा ये पूरा दूरी हमको पता है, हम क्या है नीचे वाला 5x यहाँ से यहाँ तक है, तो अब किसके देखिएगा, हई 5x हमारे को, हम जो है 5x में से इतना घटा लेंगे तो इतना हमको पता है। ये जो है ये पूरा यहां से यहां तक यहां है 5x दूरी है, और उसमें से हम इतना को घटा लेंगे और ये कितना के बराबर पहुंच जाएगा 100, क्योंकि यहां तक तो 100 मीटर है ना, किलोमीटर है ना बाबू। तो ये हमारा बना पहला समीकरण, पहला समीकरण।
अब देखिए आगे बढ़ते हैं, ये बाकी जो है आगे वाला आपके बुक में नहीं दिया है। कह रहा है यदि वे एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं और 1 घंटे पश्चात मिलते हैं तो दोनों कार की चाल ज्ञात कीजिए। देखिएगा हो, फिर ये देखिए, अगर ये बिंदु जो है फिर से हम बना रहे हैं, ये ए पर है, ये बी पर, ये चल रहा है देखिएगा कितना चाल से, ये वाई के चाल से चल रहा है, ये एक्स के चाल से चल रहा है। दोनों देखिए, हम अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बोर्ड के पास खड़ा है, हम यहाँ पे खड़ा है, दोनों एक दूसरे के आगे बढ़ रहे हैं तो तेजी में ना पहुंचेंगे, दोनों का स्पीड जुड़ेगा ना, जितना स्पीड से ही चल रहा है इतना स्पीड से ही चल रहा है, तो दोनों का जुड़ेगा तबे ना दोनों आदमी एक बराबर आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ेगा और ये कितना के बराबर है 100 किलो। अब देखिए एक्स प्लस वाई बराबर कितना है हो 100 किलोमीटर। समीकरण दूसरा, समीकरण, अब सुनिएगा, अगर हम इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा दें, देखिए इसको अभी थोड़ा सा नीचे कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे, अब कहिएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं तो बतला रहे हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे तो ये एक्स माइनस वाई बराबर का कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर। अगर हम इस 5 को उधर भेज देंगे तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 100/5 हो जाएगा। हाँ, किलोमीटर को थोड़ा देर के लिए हटा देंगे, लास्ट में मात्रक लगा लेंगे, ठीक है ना, तब वो कोई गलत नहीं काटेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा के लिए, थोड़ा देर के लिए इसको हटा देते हैं, बार बार मात्रक लिखते रहेंगे अच्छा भी नहीं है, चलिए लास्ट में मात्रक लगा लेंगे। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 20 हो गया। हम इसको नहीं मान करके इसको मान लेते हैं समीकरण 1 उत्तरी, इसको मान लेते हैं। अब कहिएगा बार बार ऐसा काहे कर रहे हैं जी, देखिए एगो है, दोनों को हम घटा जोड़ सकते हैं कि नहीं, हमको पता चल जाएगा। तो ये अब देखिए, ये तो रफ की चीजें थी, आप लोग समझ से आएंगे। ये आपका जो है एत्री, चलिए इसको नहीं कलर चेंज करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं। अब सुनिएगा आगे, देखिएगा हो, समीकरण 1 में हम 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे तो देखिए प्लस माइनस वाला है वो कट जाएगा कि नहीं। तो देखिएगा समीकरण 1 प्लस 2 से एक समीकरण क्या है हो एक्स माइनस वाई बराबर 20, एगो एक्स प्लस वाई बराबर। अब देखिए यहाँ से एगो प्लस में एगो माइनस में जुटेगा तो सब जोड़े में नहीं लिखा जाएगा। अब एक्स एक्स कितना हो गया बराबर 100। अब देखिए एक्स बराबर कितना हो गया हो 120/60 दूना, एक्स बराबर कितना हो गया 60। अब सुनिए, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 क्या था हो एक्स माइनस वाई, देखिए ना यदि नहीं लिखे हैं बराबर 20। अब देखिए एक्स, एक्स तो हमको पता है बाबू कितना हो 60 माइनस वाई बराबर। अब देखिए अगर हम वाई को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस में, इधर इसको बुलाएंगे तो माइनस में, यानी कि 60 माइनस ये होता है 20 बराबर ये वाई। समझ में आया, इसको बोले उधर तो प्लस में हो गया, इसको इधर बुलाए हैं तो माइनस में, सिंपल सी कहानी है। अब देखिए वाई बराबर कितना हो गया बाबू, वाई बराबर 80 कैसे हो गया हो, वाई बराबर आज दोनों मिलकर के कितना दूरी तय कर रहा था अतः अतः बिंदु ए से चली कार
की चाल बराबर, देखिएगा क्या लिखे हैं, बिंदु ए से चली कार की चाल बराबर एक्स माने थे ना हो, आए क्या माने थे एक्स, तो क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि कितने के स्पीड से चल रही थी 60 के। आता था तो सुनिएगा, इसी को कॉपी कर लेते हैं हो, उतना लिखने का क्या जरूरत है, आइए हो उधर नीचे आइए, ठीक है वो तो तनका तनका हम समझदार हैं, क्या कीजिएगा। देखिए बिंदु बी से चली कार की चाल, अब यहाँ पे एक्स के जगह पर वाई कर देंगे ना, वाई, और यहाँ पे कितना कर देंगे हो, कितना 40। अब ये आपका क्या हो गया, दोनों का हम चाल ज्ञात कर लिए, और दोनों का चाल अलग अलग आया है कि नहीं, समान चाल से चल रही है, नहीं चल रही है, हो गया। चलिए हो, इसी में जो है आपका जो है 5वां क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 5, देखिएगा प्रश्न 4 का 5 है, प्रश्न जो है 4 का 5 नंबर है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस प्रश्न में क्या है, क्या मेन बातें हैं। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल, सुनिए, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई में जो है 5 इकाई कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में जो है 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। अब उसके बाद कह रहा है यदि हम लंबाई में 3 इकाई और चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ा दे तो वो उस क्षेत्रफल का 67 इकाई जो है क्या होता है, बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए, आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। अब सुनिएगा, सुनिए, अब देखिए आयत तो किस इस प्रकार से होता है, आयत कुछ इस प्रकार से। अब सुनिए, ये है, ए यार हटना होने, ये जो है ये हमारा लंबाई है, ये हमारा चौड़ाई, ये हमारा अच्छा जा घबरा गया, ये हमारा क्या है हो चौड़ाई, फॉलो फॉलो में कुछ लिखा जाला, आइए क्या हो लंबाई, लो मो बकरबाई, लंबाई है, लंबा लंबाई नहीं खे, चौड़ा चौड़ाई नहीं खे, है ना कहबू, देख होशियार बिया, बात माने के पड़ी, चमड़ा छोट होला, इतना तो सर बुद्धि नहीं खे बाटे कि ना, तब मने सुनो ना, देखियो जालू, कहाँ जालू, रोड धक अइलू हो तो ना कहलू ए चौड़ैया रोडवा के बहुत कम बा, हैं कबो कहलू लंबैया बड़ी कम बा, नानू कहलू लंबाई ज्यादा रहेला नु, बस इतने समझो, तारा ला इतने काफी बा। हाँ बाबू, ते ही हमें फंसावत रही, हमने रात में निकाले में दिक्कत होता, बहुत मार मारम तोरा के हम, हाँ ते ही बबू रह दो मत फंसावत हमें, हमें अगर फंसा दिल तो पटक के बाती तोड़ दे, हम जब जब उमें करते नहीं तब तब उमें से निकाले के पड़ता, चोटा कस के फंसा देता ऊपर, ए हाँ एक बेर हो गई। अब सुनिए, ये बाबू हमारे पास हो, ये लंबाई चौड़ाई हो गया कि नहीं, अब देखिएगा, सुनिए, हाई क्षेत्रफल, हाई देखिएगा, हाई पूरा क्या है हो, क्या होता है क्षेत्रफल, लेकिन कोई बीमा कह देगा तो क्या है, इसके चारों ओर क्या होता है, इसका बीमा होता है, ठीक है, क्या होता है बीमा, इसी में वर्ग में रहेगा तो इसका क्या होता है परिमाप, माने हई गोलका घूम जाला चारों ओर से घूमल बा तो एकरे के परिमाप कह देवल जाला। अब एमे कहता बीमा, देखिए तारा घुमा देले बा हो, तेरे जा तारा घुमा देले बा, सुनिए हई सबसे पहले ध्यान दियो, शुरू से शुरू करतनी, देखिए हो हमनी के का चीज पता नहीं है, तो लंबाई और चौड़ाई नहीं है पता, तो हम उहे के मान लेतनी, तो देखिए माना, माना कि लंबाई यानी कि एल बराबर एक्स मीटर मान लो, कथी में इकाई में दिले बा, तो इकाई में मानो इकाई, ठीक बा हो। अब देखो ई माना तनका अच्छा नहीं लागत, मकर
अब सुनिए, तथा, तथा चौड़ाई, चौड़ाई बी बराबर, एक बार हेजनवो लिख दो एकरा के, ठीक बा हो बी। अब सुनिए, हम जानता नहीं, देखिए ध्यान से, आयत का क्षेत्रफल होला नु, उ होला लंबाई गुने चौड़ाई। सिंपल से बात बा, हमनी के जानता नहीं सन फॉर्मूला एगुड़े बाबू कि आयत के क्षेत्रफल जहिया से हम पढ़ले बनी तहिया से ही होला लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक बा। अब सुनिए ध्यान से करम का, प्रश्न तार कहता, अब हम चलेम प्रश्न से, अब प्रश्न से चलेम तो देखिए कहता एक और सॉरी, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल में से ना कम होता है। कह रहा है यदि इसकी जो है लंबाई यानी कि एल, लंबाई माने एल, यानी कि सुनिए हम जानता नहीं आयत के क्षेत्रफल का होला लंबाई गुने चौड़ाई, तो देखिए हमारा पास क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो एल गुने बी, लंबाई हो गई, लंबाई गुने चौड़ाई क्षेत्रफल हो गई। अब देखिए ये कहता 9 वर्ग इकाई कम हो जाता, तो एक में से 9 वर्ग इकाई घटा ली हो, 9 घटा लेनी, है क्षेत्रफल हो, एक में से 9 घटा लेनी। आ देखिए कौना परिस्थिति में कहता, कहता यदि ओकरा लंबाई में से नु बाबू, ओकरा लंबाई में से 5 इकाई कम कर देता नहीं, कम मतलब घटा देनी, तो लंबाई हम जानता नहीं एल, एम से क्या कहनी है 5 इकाई घटा देनी है। अब दूसरा कहता और चौड़ाई में से का कोई लख 3 इकाई घटा दिलक हो, सॉरी बढ़ा दिलक हो, कितना बी प्लस 3, हयो तो क्षेत्रफलवे नु हो, हयो तो क्षेत्रफलवे हो, लंबाई गुने चौड़ाई। हाँ हेने परिस्थिति दिल कि क्षेत्रफल में से 9 घटा दो, घटा देनी हो, आ हई दोनों का लंबाई गुने चौड़ाई। अब लंबाई में वो जौन कंडीशन दिल लगा देनी, चौड़ाई में जौन कंडीशन दिल लगा देनी। अब सुनिए आगे बढ़ल जाओ, हई देखिए हो एल गुने बी माइनस के 9 बराबर, देखिए हई एलवा एक बेर एकरा से गुना करी तो कितना हो जाई एल बी, एल गुने बी, हेकरो का हटा दे कि एल बी लौकी तो तोहरो बुझाई कि एल बी बा, ओ तेरी, ठीक बा हो। अब देखिए हे जानवा, अब ये जाके एकरो से गुना करी तो कितना हो जाई, देखिए प्लस प्लस 3l हो जाई। अब सुनिए, अब हैकर तक काम हो गई है दोनों गोड़े के टेक्निक के मारा गोली। अब देखिए हई 5b से गुना करी तो प्लस माइनस माइनस कितना हो जाई हो 5b, अब ये 5 एकरा से गुना करी तो कितना हो जाई माइनस के 15। बहुत बढ़िया समझदार हो गई बड़ा लोगन। चलो यही बात पर 2 अक्षर और आगे बढ़ा, यही में उ एल बी आइल बन, ई बतलाओ हम जो एल बी लिए नहीं है समझ में आइल कि ना, वो कहो गए आइल मारा गोली, देखो 2 मिनट में, देखो 2 मिनट में एक छाला छील देता नहीं। सुनिए ध्यान से, ए सुनिए ध्यान से, हई 9 है ना माइनस में बा होने जाई तो उससे बढ़िया हई माइनस में बा है ना बोला लो तो, ए सुनिए ध्यान से, देखियो हई एल बा हमारा पास एल बी, ठीक बा हो, हई देखिए हेनो एल बी प्लस में बा, हेने आई तक का हो जाई एल बी माइनस में, अब दोनों घट जाई तो 0 हो जाई कि ना हो, तो देखियो दोसर जगह जाइबू तो हई क्या करिए लोग हेने बराबर बा, हेने बराबर बा काट दिए लोग, तो तू कबू हई प्लस मरल, हई प्लस मरल, बराबर के पारो पर काहे काट दिल वो तेरे कहिए होला। तो हई देखियो उ लोग ये बतलाई कि है ना प्लस में रहला तो है ना माइनस में आइल तो घट के 0 हो सब बढ़िया हम काट देनी है, ठीक बा। तो हम का कहनी है 2 स्टेप एगो और आगे बढ़नी है, काहे से कि हम जननी है सब लोग होशियार आदमी बा, तो तनका होशियार के तनका होशियारी से बतलावल जाला। तो अब देखो हम का कहनी हैकरा के है ना बोला लेनी है, तो एल बी हो गई ए तरीके, एल बी हो गई ए एल बी हो गई। अब देखिए हई माइनस के 9 बा, माइनस के 9 उतार देनी है, यही माइनस के 9 उतार देनी है। अब देखिए माइनस के 15 है नहीं आई तो प्लस के 15
बराबर है एल भी तो है ना लिख दिल बानी बोला के। अब है ने बच गई 3l माइनस 5b। है देखिए एगो प्लस में बा एगो माइनस में बा तो कट जाइए चाहे घट जाइए बतिया बराबर 0 हो जाई। अब देखिए आगे सुनियो है 9 गो में से पहले 15 गो में से 9 गो 6 गो बचल 15 गो में से 9 गो गई 6 गो बचल यानी कि हमार है ना बच गई 6 बराबर 3l माइनस 5b। अब देखिए तनका सा एकरा के खूबसूरत दिखावला हई पूरा के है बोला लेम हई पूरा के है भेज देम तो चिन्ह बदलेला ना पूरा आदमी एने से उन्हें देखिए हई केहू के शादी होता सुनो ना तो केहू कहता देखो 15 आदमी के लेके जेबा तो 15 आदमी के लेके आएम बराबर के बात होई ना तो ना होई। तो इहो कहला नु कि देखो हम संगे जाएम नु तो तोरो पूरा जितना आदमी बस संगे भेजे के पड़ी ना तो हम अकेले जाएम तो हमरा बदल जाएम अकेले जाएम तो बदल जाएम। तो अब सुनियो हाँ देखियो अबे हई जइयन है ना करी नु तो ई माइनस में चल जइयन आ चाहे हई अइयन है ना नु तो माइनस में चल अइयन लेकिन ई पूरा आदमी घुसुक के है आई तो 3l माइनस 5 b बराबर कितना हो जाई 6 कुछ ना बदलल। अब एकरा डीप में जेबू तब तारा पता चली आखिर काहे ना बदलल हो। तो उससे बढ़िया बा डीप में गईला से इतने सीख तू कि हेने के पूरा आदमी हेने बैठ जाओ चाहे हेने के आदमी पूरा आदमी लेकिन पूरा आदमी ये बगल से वो बगल जाए के चाहिए तो ओकरा का होई कोनो चीज चेंज ना होई बस मेन बात इहे रहल। अब देखो ज्यादा खिसिएबू तो समीकरण नंबर 1 मान लेबू ठीक बा हो। हाँ इतना समझैला के बाद समीकरण 1। अब सुनिए दोबारा का कहतरन बबुआ दोबारा कहतरन कि ज्यादा होशियार बनला के जरूरत नहीं है। कहतरन कि अगर लंबाई में से हम का करी 3 इकाई आता था चौड़ाई में से 2 इकाई बढ़ा दी। अब सुनिए ध्यान से लंबाई मतलब एल एमे का कहतरन हो 3 इकाई बढ़ा देवे के बढ़ा देनी बहुत बढ़िया 3 इकाई और 2 इकाई बढ़ा दे बढ़ावे के कहता। अब सुनियो ओकरा बाद कहतरन चौड़ाई में हम 2 इकाई बढ़ा देम तब जानता रह क्षेत्रफल में कितना इकाई बढ़ जाई 67। तो क्षेत्रफल हम जानते नहीं एल गुने बी प्लस 67 हो जाए ना समझ में आई तो कहिए लोगन सुनिए ध्यान से भइल का हेनो क्षेत्रफल बा हेनो क्षेत्रफल बा बस अंतर इतने बा कि हेना में एल में अगर 3 जोड़ता रहो और बी में 2 जोड़ता रहो तो हई क्षेत्रफल जाए डायरेक्ट 67 में बढ़ जाता। तो हम वही सिंपल सा लिख देनी। तो अब मतलब इतना लेंदी ना हम करें पहले समीकरण नु बनाएम एकरा के आगे सॉल्व करें माइकवा लागल बा हो कबो कबो आदमी। अब सुनिए हो हई हिंकरा से गुना करियन तो एल गुने बी हो जाइयन उहे एकरा से गुना करियन तो कितना हो जाइयन प्लस के 2l बहुत बढ़िया हो के है इतना होशियारी देखा होता है जानू बाजी है अब सुनिए हो हाई देखिए अब भाई 3 में 20 ए सुना ना अब ए जानू अब छुपा ना जो यार तेहू तो मजाक करे लगेलिस तेहनू कहलिए बाजी है तो तेहनू बोल लिया तो वैसे कह देनी बाजी है। अब सुनिए हो हाई 3 में 20 गई तो 3 भी आई फेन 3 से 2 में भइल तो बराबर कितना हो गई। अब बतलाओ हम इतना सिखैला के बाद अगर अगर हम एकरा के डायरेक्ट नहीं काटे के सिखावत तो यो अत्याचारी बा मने हे जानवा एक ठोर देखा ना देनी केतरे काट देनी हो आंख बंद करो और काट दो लेकिन देखिए ध्यान से हे जानवा माइनस है हे जानवा प्लस रही काट देबा नु तो केहू आके तोहरो के काट दी कहाँ में माइनस बा हो दीदी मने हम कहनी वो तरह के सिचुएशन आई तो काहे से कि तोहनी क्वेश्चन देखबो लोग ना उतना ध्यान से देखो ज्यादा आदमी जान जाला नु तो एक्साइटेड तनका ज्यादा रहला। हम अपन खुद एग्जाम के बारे में बात आईम नु तो हम खुद इतना एक्साइटेड रहनी हूँ कि जौना जौना चीज से हम सब्जेक्टिव बना के रहनी वही चीज से ऑब्जेक्टिव मरले रहनी तो गलत मार दिल रहनी आ भरले रहनी भरे के 14 तो समझ बढ़ देनी 15 दूगो क्वेश्चन तो वही चल गई 2 क्वेश्चन गई लू तो वही से ज्यादा होशियार कब हो ना बने के चाहिए। अब देखिए हो हाँ होशियार के 3 जगह लागल बहुत होशियार बड़ा तू। अब सुनियो ए 2l प्लस
3b बराबर है सुनियो है पहले से रहन 67 आ है बबुआ गइल हन तो माइनस कर दिल हन 6 कोनो दिक्कत तो कितना हो जाइए नी अब देखियो 2l प्लस 3b बराबर 61 के हो इतना बड़का दिमागी लाल हो तो कबो कबो बदल जाला कहियो कहाँ से आ जाए कहाँ से आ जाए ना आई ए अब सुनिए दो गो समीकरण हम निकाल लिए हैं बाबू दो गो समीकरण हम निकाल लिए हैं ये बबुआ को थोड़ा उधर करते हैं काहे से कि ये मेन है काम ना के ए मर्द एकर काम काहे नहीं क्यों मजा ना तू मजाक करल चलो हाय सुनिए ए हाय देखिए अब हे जनवा हम का कर सकतनी देखिए अगर हम विलोपन विधि में जाते नीनू विलोपन है अगर हम विलोपन विधि में जाते तो तनका बाड़का हो जाई का हो जाई ए विलोपन विधि में जाए तो तनका बाड़का हो जाई देखिए का है देखिए हई ना हेकरा में गुना करम कुछ से तो नहीं 3 बन पाई ना हेकरा में कुछ से गुना करम तो 5 बन पाई तो हमारा करे पड़ी हेकरा में हेकरा से गुना आ फिर हेकरा से हेकरा में गुना यानी कि दोनों में एक दूसरे के उल्टा गुना करे पड़ी माने अगर हे समीकरण में हम करम 2 से गुना तो हेकरा में 3 से करम नु ओही के वजह से हम का करम विलोपन विधि के उपयोग ना करें हम का करे के सिखाएं तो दोसर विधि हो पे दोसर विधि तो हम बहुत सारा सीख ले बनी तो अब सुनियो दूसर मेथड राजा मांजा का बबी अब देखिए अब की पिटेबू तो हाथवा के एक्सारा करावे पड़ी आ बिना हाथवा के एक्सारा अबू के कहले तो ना होई अब सुनो अब सुनिए है ना सही दूसर का समीकरण से देखिए 3b के ओने भेज दी तो हमारा पास 2l बच जाई 2l बराबर का हो जाई हो 61 माइनस 3b आए रुको एक बार और देख ले कोनो बात नहीं है अब सुनो ना बढ़ लौको तनु हमार ध्यान बात से सुनो हाँ छोड़ दो ना लो की वीडियो कोनो बात नहीं है गोली मारो अब देखिए हो अब l बराबर का हो जाई हो 61 माइनस 3b हाई गुना में बात तो भाग में जाई ये हमार बाबू समीकरण कितना हो जाई हो समीकरण 3 हो जाई अब देखिए समीकरण देखिए समीकरण 2 से निकलनी है समीकरण 3 तो समीकरण 2 में 3 के मान नहीं रख सकत के में रखेम 1 में इतना तो समझदार होइए गइल बड़ा लोगन बहुत बढ़िया अब सुनिए ध्यान से अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 3 का रखने पर देखिएगा ध्यान से समीकरण 1 कहता है कि आप लिखिए पहले 3l माइनस 5b 3l माइनस 5b बराबर 6 लिख दीजिए मन करे तो सही हो उसके बाद कह रहा है ना कि देखिए 3 को रहने दीजिए l हम कुछ निकाले हैं उसको लिखिए 61 माइनस 61 माइनस 3b बाई मार दिल बा तो 2 हो गई माइनस के 5 बराबर b बराबर 6 है क्यों 6 समझे के गलती ना करी है दे बा दीदी है दे अब देखिए 61 तिहाई कितना हो जाए देखिए 61 तिहाई 3 एकम 3 आ 6 तिरका 18 देखिए बहुत होशियार बा माइनस 3 तिहाई 9b बटा माइनस के 5b बराबर अगर केहू नीचे एक मान दिलक तब सही बा अब देखिए है जानवा बट्टा लघुत्तम 2 हो जाई हई पूरा के पूरा उतर जाई कैसे कि एक के मर्त में न कटी 1 से गुना करबू तो वह हो जाई 9 कितना हो जाई हो b माइनस 5 दूना 10b बराबर 6 बहुत बढ़िया
इतना तो समझदार भइलो लोगन। चलो हई देखो अब देखिए ध्यान से। अब हम ध्यान से का कह सकतनी, ध्यान से ये कह सकतनी कि हई दोनों एक संग देखिए लिख दो, है लिख देलू। अब हई दोनों जुड़ जाई तब माइनस के कितना हो जाई 19 भी। हई भाग में बता है ना जाके कही हम गुना करें का करें। अब देखिए हई माइनस के 19 देखिए ध्यान से सुनिए लोगन। हई 19वां रही है ना माइनस में रही, दिमाग पर खोपड़ी पर सवाल करी। उससे बढ़िया हैकरा कहने भेजबू तो प्लस में आ जाई, आ हैकरा कहने बोलेबू तो माइनस में आ जाई। तो सुनिए ध्यान से, हई 183 को तो हम एने उन्हें ना तड़ पे तो ना तड़ पैनी। अब हैकरा को है ना बोला तो गुना होकर नु आई 6 दुना तो माइनस के। अब सुनिए आ हई जाई ओने तो 19 हो जाई। अब देखिए घट जाई तो कितना हो जाई हो बाबू आ 19 भाई। अब कहला हम आ जाई हैकरा लगे भाग देम हम बराबर बी हो जाई। तो जैसे तू पढ़बू 19 के पहाड़ा 9 बेर तो कही हम काट देम तब बी बराबर क हो जाई हो। ए बाबू 9 लिखो हो का हो जाई 9 हो जाई। केहू के दिक्कत बा हो नहीं के दिक्कत। अब सुनो जब हमारे एल के मान निकल गई, सुनिए हो ए बी के मान निकल है, एल के थोड़ी ना मान निकल है। तो हम का करम समीकरण 3 में रख देम तो एल के भी मान निकल जाई। तो सुनिए समीकरण 3 में ए बाबू बी का न मान रखने पर का ककर का मकर मान मान का मान रखने पर कबो कबो हिंदी ना पढ़ाला। अब सुनिए हो समीकरण 3 है ना क्यों लिखले नहीं है ये नु रहला हो। अच्छा हे जनवा अब क्यों ज्यादा दिमाग लगाई तो एल बराबर कितना हो जाता, एल बराबर 61 माइनस 3b/2। अब सुनिए एल के रह दम बाकी सबके देखिए 61 के 61 माइनस 3 के रह दम बी के जगह पर कितना लिखे हो 9 लिख देम। क्यों के दिक्कत बाटा बाटा 2 बहुत बढ़िया। अब देखिए ध्यान से हम का करें एल के रह दम कम बबू ते मत बोल 61 माइनस 3 नवा 27 9 3 का 27 चाहे 3 नवा 3 के पहाड़ा 9 बेर पड़ा चाहे 9 के पहाड़ा बतिया बराबर है से कनवा पकड़ो चाहे है से कनवा पकड़ो। एगो चीज के अंदर रही कनवा पकड़ो तरु बात सही बा, लेकिन है से पकड़ो तरु तो दाहिने कान पकड़ो तरु, है से कान पकड़ो तरु तो लतरी के बात। तो वही से कहता नहीं है से कतर पकड़बू है से एगो है से पकड़बू गलत बात बा। सही है सुना बबी अब आटा कितना बा चलो हम जानता नहीं आजकल के जनरेशन के आदमी जानते बाड़ू सवाल के जवाब बहुत रखता रसन। चलिए हो कितना हो जाई 11 में से गई 7 और 4 3 कितना हो गई 34 हो जाई 7 4 11 61 हाँ ठीक तो बा हो। तो दूध 17 ए 17 दूना 34 ना हो जाई एल बराबर हो एल बराबर 17। अतः हम लिख सकता नहीं देखिए अतः लंबाई बराबर लंबाई तेरी लंबाई एक्स को माने थे ना हो लंबाई को एल कहे थे, एल कहे थे इसको ई बराबर था किसके एक्स के और ई बराबर सॉरी हो ए लंबाई को एल माने थे लंबाई को एक्स इकाई माने थे। अरे बाबू यहाँ पे देखिए हो इसको एल मान लीजिए इसको एम मान लीजिए भले जा इसको एल है इसको बी मान लीजिए। अब सुनिए कैसे कि देखिए जब हम क्षेत्रफल लिखना चाहें ना तो एक्स और मानवा नहीं रखे हैं ठीक है। तो लंबाई को एल मान लीजिए चौड़ाई को बी मान लीजिए ठीक है। अब पूरा नहीं ना एक्स वाई करेंगे ठीक है। अब सुनिए तो हम माने थे किसको एल एल को माने एल कितना आया हो 17। हाँ बाबू चौड़ाई बी बराबर
9 इकाई है तो इकाई लगा दीजिए, बस तारा समझ में आवे के चाहिए। देखिए यहाँ जौन हम एक्स और वाई मननी हनु, हम यहाँ मानवा एक्स वाई ना रखनी है, गलती का भइल, हम एल बी पर चल गई है, फॉर्मूला पर सीधे चलते चल गई है, तो हम का बनी एल बी मान लेनी है। बाद में जब याद आई यादाश्त लौटल हो तो कहीं रुको। अब देखिए ये इतना ही नहीं है, इसमें आपको क्या निकालना है, आयत का, आयत की, अब सुनिए आयत की विमाएं क्या होगी, तो आयत के विमा मतलब परिमाप, तो आई देखिए आयत की विमाएं बराबर आयत, आयत की विमाएं बराबर 2 × L + बी। अब सुनिए एगो हई है एगो हई है, दूगो बी है हो आ दूगो एल है, इसीलिए क्या लिखे हैं 2 × यानी कि दूगो एल भी बा, दूगो हैंग करम तो दूगो ना हो जाई आए, तो ठीक बा। अब देखियो हम जानते नहीं 2 के रह दे मेल, हमारा पता बा कितना आइल हो 17 + बी कितना आइल हो, अब देखिए 2 × 17 9 9 7 16 यानी कि 2026, 26 दूना 52, ठीक है हो 52 यहाँ पे डाल दीजिए इकाई, यही आपका आंसर हो गया हो। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए यही आपका आंसर हो गया, ध्यान दीजिए।